तो क्या भाई लोग आपको ये चीज पता है कि भाई एक टाइम ऐसा आया था डब्ल्यूडब्ल्यू में जब भाई रोमन रेंग्स अपने टाइटल को हारने वाले थे, यानी कि भाई रोमन रेंग्स अपनी टाइटल लूज करने वाले थे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि भाई रोमन रेंग्स हमारे गाइस अपनी टाइटल को किस सुपरस्टार से हारने वाले थे और कब हारने वाले थे। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आइए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो बस सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई ये बात है 2022 की, और गाइस 2022 के गाइस सबसे पहले दिन जो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने गाइस एक डे 1 पेपर व्यू कराया था। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस पेपर व्यू को बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे लेकर जाने वाली थी। डब्ल्यूडब्ल्यू इस पेपर व्यू को बहुत बड़ा बनाने की सोच रही थी। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसी हिसाब से मैचेस भी अनाउंस करे थे, जैसे कि गाइस एक डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा था, भाई फैटल 4-वे मैच हो रहा था। और भाई और तो और गाइस हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रखा था, जिसमें गाइस हमारे ब्रॉक लेसनर वर्सेस गाइस हमारे रोमन रेंग्स का मैच हो रहा था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की दो गाइस मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप गाइस डिफेंड हो रही थी पेपर व्यू के अंदर। तो भाई सबको पता था गाइस पेपर व्यू एकदम बेस्ट रहने वाला है। भाई इस पॉइंट तक गाइस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स गाइस मॉडर्न एरा के सबसे बड़े भाई लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन बन चुके थे, यानी भाई ऑलमोस्ट उन्हें 500 दिन गाइस कंप्लीट हो गए थे गाइस यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के एग्जैक्ट प्लान्स ये थे कि भाई इस वाले पेपर व्यू के अंदर भाई ब्रॉक लेसनर को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनाना है। यानी भाई अगर ये वाला मैच अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच अगर आपको देखने को मिलता तो भाई ब्रॉक लेसनर वहां पे रोमन रेंग्स को हरा देते। यानी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर को न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनाने वाली थी। देन भाई इसके बाद कुछ ये प्लान्स थे डब्ल्यूडब्ल्यू की भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स का एक रीमैच दोबारा से करवाना है भाई रेसलमेनिया 38 के अंदर, जब भाई हमारे ब्रॉक लेसनर डे 1 के ऊपर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स को हरा देते हैं। भाई उसके बाद हमारे गाइस ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल चली आती है। उसके बाद गाइस हमारे जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स है गाइस वो एक रीमैच करते भाई हमारे रेसलमेनिया 38 के अंदर ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। और गाइस हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच तो देखने को मिला रेसलमेनिया 38 के ऊपर, बट गाइस वो सिर्फ और सिर्फ गाइस एक चैंपियनशिप बेल्ट के लिए होने वाला था, यानी कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए होने वाला था। लेकिन भाई हमें देखने को मिला भाई ये मैच गाइस डबल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। ये सारा सीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स को कोविड हो गया था, इस वजह से भाई वो डे 1 पेपर व्यू के अंदर कम्पीट नहीं कर पाए थे। और भाई इसके आएगा सीन तो आप लोगों को पता ही, जब हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स डे 1 पेपर व्यू के अंदर कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो भाई इस चीज के चलते गाइस जो हमारा फैटल 4-वे मैच होने वाला था भाई डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए गाइस उसके अंदर ऐड कर दिया गया था हमारे ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने। और भाई ये मैच बन गया था गाइस एक फैटल 5-वे मैच, जो चीज भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, यानी कि गाइस पूरा मैच कार्ड ही चेंज करके रख दिया था भाई हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ और सिर्फ गाइस थोड़ी देर के अंदर। भाई मेरे हिसाब से भाई किसी भी बंदे ने भाई एक्सपेक्ट नहीं करा होगा इस चीज को कि भाई हमारे ब्रॉक लेसनर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन जाएंगे भाई इस मैच के अंदर। किसी भी बंदे ने भाई ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी होगी मेरे हिसाब से। भाई उसके बाद हमारे ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन गए, और भाई ब्रॉक लेसनर के पास भाई डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप आ गई डब्ल्यूडब्ल्यू में। उसके बाद भाई हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर भाई ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच भी देखने को मिला। भाई ये चीज तो भाई 100% कंफर्म थी, हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच तो भाई 100% देखने को मिलने वाला था। लेकिन भाई ये मैच सिर्फ और सिर्फ भाई एक टाइटल के लिए होने वाला था, जो कि भाई हमारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन भाई आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि भाई हम कम से कम भाई ये मैच तो देखने को मिला, भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स में था वो चीज तो हमें देखने को मिल गई। हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच तो देखने को मिल ही गया, पहले वो एक टाइटल के लिए होने वाला था, लेकिन भाई उसके अंदर एक टाइटल और ऐड हो गई। और गाइस हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच तो कम से कम देखने को मिल ही गया। आप लोग अगर ये चीज सोच रहे हैं तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इस चक्कर में भाई हमारे सेथ रोलिंग्स का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि भाई जो डे 1 पेपर व्यू हुआ था भाई साल का डे 1 पहला पेपर व्यू जो हुआ था गाइस, उसके अंदर भाई जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए जो फैटल 4-वे मैच हो रहा था, उस मैच के अंदर एग्जैक्ट प्लान्स ये थे कि भाई हमारे सेथ रोलिंग्स को न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनाना था। यानी कि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वाले जो फैटल 4-वे मैच हो रहा था डे 1 पेपर व्यू के ऊपर गाइस, उसके अंदर अगर हमारे ब्रॉक लेसनर ऐड नहीं होते तो भाई हमारे सेथ रोलिंग्स को डे 1 पेपर व्यू के ऊपर भाई न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनाना था। डब्ल्यूडब्ल्यू के एग्जैक्ट प्लान्स यही थे। और भाई अगर उस टाइम पे हमारे सेथ रोलिंग्स बन जाते न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन तो भाई आपको सेथ रोलिंग्स वर्सेस गाइस हमारा कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 38 के ऊपर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा हमारे सेथ रोलिंग्स के पास गाइस कोई भी ओपोनेंट नहीं था रेसलमेनिया 38 के अंदर मैच रेसल करने के लिए। और भाई इसके बाद गाइस हमारे सेथ रोलिंग्स गए थे गाइस विंस मैकमैन के पास, जिन्होंने गाइस विंस मैकमैन ने उनसे ये चीज कही थी मैं तुम्हारे लिए खुद से एक ओपोनेंट ढूंढूंगा रेसलमेनिया 38 के अंदर, साथ तुम मैच रेसल कर सको। तो भाई हमारे जो सेथ रोलिंग्स है गाइस, सेथ रोलिंग्स को वो ओपोनेंट नहीं बताया था हमारे विंस मैकमैन ने, वो चीज भाई हमारे विंस मैकमैन ने एक मिस्ट्री रखी थी। और भाई एक मिस्ट्री ओपोनेंट के तौर पे भाई हमारे कोडी रोड्स का रिटर्न हुआ था रेसलमेनिया 38 के ऊपर भाई हमारे सेथ रोलिंग्स को फेस करने के लिए। और भाई आप लोग खुद ही सोचो भाई अगर हमारे जो सेथ रोलिंग्स है गाइस अगर वो डे 1 पेपर व्यू के अंदर गाइस अगर एक डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन जाते तो भाई उन्हें तो भाई इजीली मैच मिल जाना था, क्योंकि भाई आप लोगों को तो पता ही है भाई सेथ रोलिंग्स के पास अगर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप होती भाई कोई भी सुपरस्टार्स के साथ 100% गाइस हमारे सेथ रोलिंग्स को मैच मिल ही जाता। और फिर उसके बाद गाइस हमारे कोडी रोड्स का क्या होता, भाई हमारे कोडी रोड्स का रिटर्न होता भी या फिर नहीं, ये चीज गाइस किसी को भी नहीं पता। यानी भाई हमारे सिर्फ और सिर्फ गाइस रोमन रेंग्स की कोविड होने के चक्कर में भाई कितने सारे सुपरस्टार्स के साथ भाई क्या ही होने वाला था, और भाई क्या ही हो गया। यानी कि भाई हमारे रोमन रेंग्स से कोरोना होने की वजह से भाई पूरी स्टोरी लाइन में चेंज आ गया डब्ल्यूडब्ल्यू, जो चीज भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड
नीड नहीं थी। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कैसे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कौन से प्लेस पर अपनी टाइटल हारने वाले थे और किस सुपरस्टार से अपनी टाइटल हारने वाले थे। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको भाई WWE से रिलेटेड न्यूज यहाँ पर डेली देखने को मिलती रहे। तो चलिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।